नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशंस हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे SBI PO प्री जो एग्ज़ाम्स हैं, राइट, एग्ज़ाम्स होना है तो उसके रिगार्डिंग्स अपन लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस है, गारंटी से कह सकता हूँ एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली यह ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो, नहीं समझ में आता हो, तुरंत टाइप कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा ना आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में भी ताकि उनकी भी एक हेल्प हो सके। ओके, किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो या सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैसलेट डीआई जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा डीआई था। मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप जाके देख सकते हैं। सेम थंबनेल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको समझ में ज़रूर आएगा। प्लीज़ देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। SBI PO नाम से ही पता लग जाना चाहिए क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा। ओके, और मिसिंग नंबर सीरीज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वह भी मैंने शेयर कर दिए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अब जाके इन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। ओके, अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस में। देखिए, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्किप। उनका एक ही रहता है कि स्किप करो, राइट, कुछ भी नहीं करना है, ओनली फॉर स्किप करना है, राइट। अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, वह डायरेक्ट स्किप करते हैं। बट देखिए, अगर आपको सिलेक्शंस लेना है, क्वांट में कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट, तो याद रखिएगा अगर आप अर्थमेटिक में अच्छे हैं, अर्थमेटिक में आपकी कमांड है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप DI, आप सिंप्लीफिकेशंस, अप्रोक्सीमेशंस, मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनके ऊपर आप डिपेंड नहीं रह सकते। ओके, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। प्री में आपका सिलेक्शन हो जाए बट मेंस में आपको इस टाइप की क्वेश्चंस को फेस करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश में भी क्वेश्चंस है और हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको जिसमें लगे कि मेरे को उसमें समझ में आता है आप उसमें देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस, अ पर्सन परचेज टू आर्टिकल्स, एक व्यक्ति है जो दो आर्टिकल्स, दो वस्तुएं खरीदता है एट द सेम प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस उनकी सेम है, राइट, द सेम प्राइस। यहाँ पर देखिए, and on selling the first articles he make profit 12%। दो आर्टिकल्स हैं, पहले आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस सेम है, याद रखिएगा इस बात का, कॉस्ट प्राइस सेम है तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं ए और बी मान लेते हैं। सपोज कीजिए एक ए है, एक आपकी बी है, दोनों का रेशियो सेम है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है जो दोनों की सेम है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिख देता हूँ, दोनों की इक्वल है 1:1 की। ओके, अब कहता है कि जो आर्टिकल्स पहला है उसको बेचने पर 12% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन उसको बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, आपको 100% समझ में आएगा। 12% का प्रॉफिट होता है पहले आर्टिकल्स को, यानी कि ए में 12% का यहाँ पर प्रॉफिट है। देखिए एग्जाम्स में आपको किस टाइप से सॉल्व करना है, ये चीज़ें फॉलो कीजिएगा अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिले तो। ओके, और सेकंड आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल्स 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स ए की वैल्यू 90 ज़्यादा है बी की वैल्यू से, राइट। सेकंड आर्टिकल्स 90 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, यानी कि ए की वैल्यू है वो बी से 90 कम होगी, राइट। अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बी की वैल्यू होगी उतनी ही आपकी ए की वैल्यू है,
ए की वैल्यू से बी की वैल्यू 90 ज़्यादा होगी, इस लाइन का यही मीन्स है, सिंपल सी लैंग्वेज है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ वन आर्टिकल्स इज ओवरऑल्स प्रॉफिट 15%, यानी कि 15% ओवरऑल्स प्रॉफिट दे रखा है, बट बी का यानी कि सेकंड आर्टिकल्स का अपने को प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी कि ओवरऑल्स प्रॉफिट यहाँ पर 15% गिवन है। तो यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं, तो अपन यहाँ पर x% मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दोनों को इक्वल है, यहाँ पर क्वेश्चंस का फॉर्मेट ही चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों इक्वल है, 1:1 है। इट मीन्स डिफरेंस भी बराबर होना चाहिए। इक्वल करने के लिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर इट मीन्स यहाँ पर देखिए प्लस का 3 है, राइट, या प्लस का 3 माइनस का 3 कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ भी माय डियर स्टूडेंट्स 3 का डिफरेंसेज होना चाहिए, इट मीन्स 18 यहाँ पर होना चाहिए। आप वैसे भी कर सकते हैं 12 माइनस 15 माइनस 12 15, ये आपका 15 माइनस 12 होगा, राइट, ये आपका 18 माइनस 15 होगा, राइट। इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, एक्स का वैल्यू की 12 माइनस 15 एंड 3 अपॉन कर सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर 18 आया, इट मीन्स 3 का डिफरेंसेस प्लस माइनस में। ओके, तो 1:1 यहाँ पर है। ओके, तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आपकी दोनों की आ चुकी है। 12% का यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है, 12% का यहाँ पर प्रॉफिट है, 18% का यहाँ पर प्रॉफिट है। बिल्कुल शॉर्ट्स में बता रहा हूँ, एग्जाम्स में डेफिनेटली आपको ऐसे ही करना है, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को फॉलो करना है, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, देखिए कॉस्ट प्राइस सेम है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस भी सेम होगा। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, दैट इज द 6 का डिफरेंसेज है यहाँ पर, राइट। 6 का डिफरेंसेज है, 6 इज इक्वल टू यहाँ पर प्रॉफिट जितना डिफरेंस होगा उतना ही आपका सेलिंग प्राइस में होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इक्वल है। 6 की वैल्यू यहाँ पर 90 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हुई 15। यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन में पूछा किसका है, दैट इज द एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 1% की वैल्यू 15 है, तो आपकी 1% की वैल्यू आपकी 15 है, तो 100% पूछा है, तो 100% की वैल्यू 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500। ओके, तो ये ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। ए ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, कॉस्ट प्राइस इनकी सेम है जैसा कि क्वेश्चंस में गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है 12% पहले आर्टिकल्स में, सेकंड आर्टिकल्स में कुछ नहीं है, ओवरऑल 15% का प्रॉफिट है। 15 माइनस 12 करेंगे तो आपका आएगा 3 एंड 18 माइनस करेंगे, दोनों को इक्वल करना है, राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 15 माइनस 12 किया 3 हुआ, अपॉन में x कर ली, राइट, यहाँ पर 1/1, आप इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर 15 हो गया, 15 माइनस x, राइट, यहाँ पर आपका 3 बच गया, यहाँ पर आपका 15 x माइनस 15, राइट। आप इस टाइप से भी सॉल्व करें, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर आप x माइनस 15 करेंगे, इनको कह रहा है कि 1:1 है, यहाँ पर भी आप इस टाइप से भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ, समझ में। प्रॉफिट इक्वल होगा, अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो याद रखिएगा सेलिंग प्राइस भी दोनों की सेम ही होगी, तो प्रॉफिट का डिफरेंसेज वही रहेगा जो सेलिंग प्राइस का रहेगा। 6 की वैल्यू 90 है, 1% की वैल्यू 15 है, और तो 100% पूछा है तो 1500 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक कंटेनर है, contains a mixture of milk and water, right, in which water 24%। एक कंटेनर में मिल्क और वाटर है, यानी कि यहाँ पर मिल्क है और यहाँ पर आपका वाटर है, राइट। तो वाटर कह रहा है कि वाटर 24% है, इसमें 24% वाटर है। ओके,
मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 24%, तो वाटर 24% है, टोटल 100% होता है, तो 76% आपका 76% आपका मिल्क हो गया। ओके, तो यहाँ पर 4 से आप निकाल लीजिए, दैट मीन 6 टाइम्स, ये आपका क्या 19 टाइम्स। ओके, अब आगे क्वेश्चंस पढ़ी। 50% ऑफ द मिक्सर्स इज टेकन आउट, यानी कि इन मिक्सर्स में से 50% निकाल लेता है। क्वेश्चंस को समझिए, इस बेसिस पे सॉल्व करना। 15% निकाल लेता है, कितना भी निकालो, चाहे 50 निकालो चाहे 75 निकालो, रेशियो तो वही रहेगा। तो अगेन आपका रेशियो आया 19:6 का। ओके, अब कह रहा है वाटर इज 78 लीटर्स लेस देन, विच वाटर इज 78 लीटर लेस देन द मिल्क। वाटर है जो 78 लीटर लेस है, यानी कि मिल्क से वाटर है जो कि 78 लीटर कम है। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है वाटर 13, एक्चुअल्स में कितना है 78 का, तो 1 की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स 6 टाइम्स। क्वेश्चंस क्या पूछा है, उस कंटेनर में दूध की शेष मात्रा, दूध की शेष मात्रा 19 है, 1 की वैल्यू 6 है, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, 19 × 6 इज इक्वल टू 1/4। ओके, बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आएगा। क्वेश्चंस देखिए इतना सा क्वेश्चंस है, बट जिनका दिमाग होगा, जिन्होंने अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे, वो इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, एक बार थम्स अप जरूर दे दीजिएगा अगर आपको समझ में आता जा रहा है तो। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चंस को। इन्वेस्टेड, एक इन्वेस्ट करता है एक्स इन स्कीम्स, राइट, एक्स रुपीज इन्वेस्ट करता है, ए है जो कि एक्स रुपीज, आफ्टर 6 मंथ यानी कि 6 महीने बाद बी एक पार्टनर हो रहे हैं जो ज्वाइन करता है, यानी कि ए कंटिन्यू है और बी 6 महीने बाद ज्वाइन करता है विथ 4000 मोर देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए से 4000 रुपये ज़्यादा करता है। आफ्टर एन ईयर, 1 साल बाद, यानी कि 1 साल का टोटल्स दे रखा है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी ऑफ द टोटल्स प्रॉफिट वाज 3:7, राइट, बी का रेशियो 3 है और टोटल 7 है, तो ए का अपन फाइंड आउट हो गया 4। क्वेश्चंस में ही कुछ चीजें समझने वाली होती है। यहाँ पर ए और बी है, यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स दैट इज द प्रॉफिट का गिवन है, प्रॉफिट अपने पास है, बी है आपका 3, टोटल्स गिवन है 7, तो 7 करने पहले ए का कितना आया 4, राइट। अब यहाँ पर टाइम गिवन होगा, टाइम माय डियर स्टूडेंट्स ए है जो कि 12 मंथ के लिए करता है, बी है 6 महीने बाद यानी कि 6 मंथ के लिए काम करता है। यहाँ पर रेशियो बचा 2, यहाँ पर बचा 1। अब यहाँ से अपन इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, राइट। इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए, प्रॉफिट अपॉन टाइम, राइट, प्रॉफिट अपॉन टाइम, यानी कि प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट, देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पर अपने को इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करना है, तो इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम, राइट। ये फॉर्मूला यहाँ पर पुट अप कीजिए, 4 अपॉन प्रॉफिट हो गया और 2 आपका टाइम हो गया, यहाँ पर भी 3 आपका प्रॉफिट हो गया, 1 आपका टाइम हो गया, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आया दैट मीन्स 2:3 का। ओके, देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व हो रहा है। ओके, अब क्वेश्चंस पूछा क्या है अपने को, यानी कि इनका डिफरेंस दे रखा है कि ए की तुलना में बी जॉइंट विथ 4000 मोर देन दैट, यानी कि बी ज़्यादा करता है, तो ए की वैल्यू 4000 है, पूछा किसका है, दैट मीन्स एक्स का मान, यानी कि ए की वैल्यू ए 2 है, इंटू 2 कर दीजिए, आंसर्स विल बिकम दैट मीन्स 8000। आंसर नंबर दे दीजिएगा 4000 रुपये। देखिए ऑप्शंस पहला ही देता है एग्जामिनर, सी ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे आंसर्स आते ही एग्जामिनर पहला ही ऑप्शंस वही देता है ताकि स्टूडेंट टिक करे और आगे बढ़ जाए। याद रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ लीजिएगा। तो 8000 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके,
समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में आता जा रहा है तो प्लीज़ थम्स अप देते चलिएगा। कुछ भी मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछेगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल्स वाटर, राइट। स्टिल्स वाटर में रेशियो दे रखा है स्पीड और स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट में, राइट। बोट का दे रखा है स्टिल वाटर में और करंट में रेशियो है 10:1। ओके, यानी कि सिंपल सी बात है, एक्स वाई दे रखा है। एक्स है आपका 10 और वाई है आपका 1। ओके, अब टाइम टेकन्स बाय बोट टू कवर डी किलोमीटर, यानी कि डी किलोमीटर वह टाइम लेती है इन डाउन स्ट्रीम्स टू द टाइम टेकन्स बाय द बोट टू कवर डी -45, यानी कि डिफरेंस कह सकते हैं 45 किलोमीटर का है। अब स्ट्रीम्स यहाँ पर रेशियो गिवन है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। देखिएगा, टाइम का रेशियो गिवन है, दैट मीन्स यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर अप स्ट्रीम, 3:2 का यहाँ पर यह डिफरेंस है। देन अपने को चाहिए अब स्पीड यहाँ पर देखिए, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, स्टिल वाटर में है तो x+y होता है और अप स्ट्रीम होगी x-y होता है। तो x+y 11 एंड x-y 9, 10 - 1 9, यहाँ पर बचे आपका 11 माइनस का 9। ओके, 11:9 हुआ। अब पूछा है डी का मान पूछा है, तो स्पीड अपने पास है, राइट। तो स्पीड इनटू टाइम कर दीजिए, आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, दैट मीन्स 33 एंड 19, 9 2 जा 18, राइट। 33 और 18 यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। ओके, क्लियर, यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस आ चुका है। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फिर डी का मान अपने को ज्ञात करना है कि डी का मान क्या होगा, राइट। फिर डी का मान यानी कि यहाँ पर देखिए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, दोनों का डिफरेंस यहाँ पर दे रखा, डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम स्ट्रेंथन बाय कवर डी -45 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए 33 - 18, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस का कितना डिफरेंस है, दैट मीन्स 15 का डिफरेंस है। एक्चुअल में डी यहाँ पर तो एक्चुअल में डिफरेंस है 45 का, तो 15 से यहाँ का गया 3 टाइम्स। अब पूछा है डी की वैल्यू 33 है, 33 × 3 = 99, राइट। C options 99 is the correct answer of this particular question। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट, देखिए इस टाइप के PU प्री में डेफिनेटली क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहा है ना, उनके लिए भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको क्लर्क मेंस में भी। ओके, तो सी ऑप्शंस आपका सही आंसर होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, राइट। ये आप ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चंस मैं पढ़ देता हूँ। 4 year hence sum of age of A and B will 16 years more than the sum of present age B and C। 4 years ago यानी कि 4 साल पहले sum of age A and C 32 years, then find the present age of C। ओके, सी की वर्तमान आयु अपने को ज्ञात करनी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ऑप्शंस भी आपके सामने अवेलेबल है, आप डेफिनेटली आंसर्स दे पाएंगे। ओके, ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और क्वेश्चंस के साथ इसको सॉल्व जरूर कर दूंगा। ओके, तो अच्छा लगा आपको वीडियो, समझ में आए क्वेश्चंस, कितना भी चीज़ें आपने सीखी हो तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आपने अभी तक चैनल्स को, तो पहले सब्सक्राइब बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवा दूँ।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस। इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और लास्ट वाले जो वीडियो मैंने अपलोड किए उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने ही क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।